व्यूवर्स किसी का टीवी चैनल हो तो क्या उसको इस बात की परमिशन मिल जाती है कि वो जो चाहे अपने चैनल पर दिखाए और जो चाहे अपने चैनल पर बोले? डेफिनेटली नहीं। हालांकि मीडिया आज़ाद है। हर एक को पता है कि मीडिया आज़ाद है, वो खुल के बोल सकता है, अपनी हर बात बयान कर सकता है। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बयान कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए भी बाउंड्री लाइन है, उसके भी कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। मीडिया को भी, किसी टीवी चैनल वाले को भी इस बात की परमिशन नहीं मिलती कि वो हर चीज़ दिखा सकता है, वो हर बात बोल सकता है। उसकी बाउंड्री लाइन है। जिस मुल्क का वो मीडिया होगा, उस मुल्क के जो हसास मामलात हैं वो मीडिया उसके ख़िलाफ़ जा नहीं सकता। उस मुल्क के जो कुछ ख़ास बातें होती हैं उनके ख़िलाफ़ वो बात नहीं कर सकता। कुछ अहम इश्यूज़ होते हैं जिन पर मीडिया बात नहीं कर सकता। उसकी बाउंड्री लाइन है, उसकी भी एक हद बंदी है। इसी तरीके से किसी के पास गाड़ी हो तो वो बोले जी मेरी गाड़ी है। सिग्नल क्या चीज़ होती है मुझे रोकने वाली? भाई मेरी मर्ज़ी, मैं अपना जहाँ से भी कट निकालूँ, जैसे भी जाऊँ, मैं अपना पहुँच जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक रोड है, उसमें आपने 40 की स्पीड से गाड़ी चलानी है। गली होती है, छोटे मोटे रोड होते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी। तो क्या भाई मेरी मर्ज़ी, भाई मैं तो 100 की स्पीड से जाऊँगा, तो होगा क्या? वो आप भी समझ सकते हैं। किसी, या तो किसी बच्चे को मार देगा, किसी की जान ले लेगा, या तो खुद जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अपना भी नुकसान, बच्चे का भी नुकसान, अल्लाह माफ़ करे। और ये मिसालें आपके सामने आप देखते भी रहते होंगे। अभी कुछ ही अरसे पहले का वाक़या है कि एक सर्विस रोड पे एक शख्स बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, बच्चे को उसने टक्कर मार दी। और मैं जानता हूँ उस लड़के को, उसका बेचारे का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए। बच्चा तो खैर बख्शा बख्शाया है, और वो तो जो नाबालिग होता है उसके सदक़े में बहरहाल जो वालिदैन होते हैं उनकी मग़फ़िरत होती है, और कल बरोज़ क़यामत जो नाबालिग बच्चा है वो वालिदैन की शफ़ाअत करता है। बहरहाल इसी तरीके से किसी के पास बंदूक हो, पिस्टल हो, कहे भाई मेरी पिस्टल है और ये है ही चलाने के लिए, तो क्या उसको इस बात की परमिशन होगी कि वो जिसको चाहे उड़ा दे, जिस पर चाहे शूट कर दे, जिसको चाहे कत्ल कर दे? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे हो सकती है? पिस्टल अगरचे उसकी है, उसको हर एक पर शूट करने की परमिशन नहीं होगी। उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं। इसी तरह गाड़ी चलाने के रूल्स हैं, इसी तरह मीडिया चैनल्स के रूल्स हैं, इसी तरीके से दुनिया की जितनी चीज़ें हैं हर एक के अपने रूल्स होते हैं। जिस तरह हर चीज़ के रूल्स हैं, इसी तरीके से अल्लाह ने जो हमें जिस्म दिया है इसके भी कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ उसूल हैं। उसके मुताबिक हमें अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता है, अपनी इस बॉडी को यूज़ करना होता है। अब कोई कहे भाई नहीं भाई नहीं नहीं, ये बॉडी वाली मिसाल, जिस्म वाली मिसाल पर ये जो आपने कवायद और ज़वाबित की बात की, उसूलों की बात की, फिट ही नहीं होती। बिल्कुल फिट होती है जी, बिल्कुल फिट होती है। जी हाँ, आप देखें क्या कोई शख्स अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर, तेल छिड़क कर बीच चौराहे में खड़ा होकर अपने आप को आग लगाने लग जाए, तो क्या उसको इस चीज़ की परमिशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा, खुदकुशी कर रहा है वो, पागल कहा जाएगा कि कर क्या रहे हो, ये हरकत क्या कर रहे हो, तुम अपने आग पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हो। इस चीज़ की उसको इजाज़त नहीं होगी। ये उसूल व ज़वाबित एक जिस्म पर भी होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो उसूल व ज़वाबित है, कवानीन हैं, ये एक मुआशरे के लिए, एक इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, इंसान की फ़ितरत के लिए ज़रूरी हैं, उसकी ज़रूरत का दर्जा रखते हैं। अगर मुआशरे से उसूल व ज़वाबित को हटा दिया जाए, इन रूल्स को हटा दिया जाए, मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। एक मुआशरे को अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है कि उसके कुछ उसूल व ज़वाबित हों। और हमारे लिए तो खुशनसीबी है कि हमें आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दीन इस्लाम मिला है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हसीन कवानीन मिले हैं, हसीन उसूल व ज़वाबित मिले हैं, हसीन रूल्स मिले हैं। अल्लाह करीम इनको समझने की हमें तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कैद नहीं होती, ये चीज़ें नुकसान से बचने के लिए होती हैं। जिस तरह एक गाड़ी चलाने वाले के लिए उसूल ज़वाबित होते हैं, इसलिए नहीं कि उसको कैद कर दिया गया है, इसलिए होते हैं कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसकी गाड़ी का नुकसान ना हो जाए। जिस तरह पिस्टल रखने वाले के लिए कुछ उसूल ज़वाबित होते हैं, इसलिए नहीं कि उसको कैद कर दिया गया है, बल्कि इसलिए कि वो किसी नाहक की जान ना ले ले, किसी को कत्ल करके ना आ जाए। इसी तरीके से अल्लाह ने
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جسم کے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، اور وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارے ساتھ رہنے والوں کو نقصان ہو، جس سے ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو، اور جس سے ہمارا مین اور بنیادی اخروی آخرت کا نقصان ہو۔ اللہ پاک اس سے ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو کرونا آیا تھا نا، اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی نہیں، ہمارے جسم پر اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جب کووڈ-19 آیا، کرونا آیا، آپ دیکھیں جو ڈاکٹرز تھے پورا اپنے آپ کو پیک کیا ہوا تھا، ہاتھوں کو پیک کیا ہوا تھا، پیر پیک تھے ان کے، اور چہرہ آپ دیکھیں ویڈیوز وغیرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کس طریقے سے پیک ہیں، بالکل اپنے آپ کو پیک کر کے رکھا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے جسم پر ان کی مرضی نہیں چل رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد ہو جائیں، کھل کے رہیں، خوش رہیں، ہوا لگے ان کو، لیکن ایک مرض نے، ایک بیماری نے بتا دیا ہے کہ جسم پر بندے کی نہیں اللہ کی مرضی چلا کرتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، یاد رکھیے ہمارے دین اسلام نے جہاں ہمارے لیے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، وہاں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کی بالکل ہی مرضی ختم ہو جائے گی، ایک عورت اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ نہیں، ہمارے ہی دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ایک عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ جب تک اس عورت کی مرضی نہیں ہوگی نا، بالغہ عورت ہے، اس کی مرضی نہیں ہوگی، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی زبردستی اس کا نکاح کرا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی حسین تعلیمات ہیں۔ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ تب ہوتی ہے جب ہمیں اسلام کی حسین اور خوبصورت تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں نا ڈیپلی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک عورت کو کیا کیا حق دیا کرتا ہے، ایک مرد کو کیا کیا حقوق دیا کرتا ہے۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چل جائے تو یقین کیجئے یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ پھڈے، یہ فسادات بالکل ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کے حسین اور خوبصورت اصول ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔